Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talagan. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टॉकिंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ preposition, and I think you have already covered 6 preposition in my previous lecture, or 8 preposition, 6 to 8 preposition. So dear student, in this lecture you are going to learn about another preposition which is known as the name of from. अब आपको ये पता चलेगा कि from का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि how can they use this preposition from, but right now in this lecture you are going to be taught about that how can you use this preposition when you are writing or talking or speaking or in the process of conversation with someone. आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप किस तरह इनका इस्तेमाल करोगे। तो डियर स्टूडेंट, फ्रॉम का इस्तेमाल 3 तरीक़ों से होता है। जब इनमें से कोई भी बात मौजूद है, इनमें से कोई भी सेंस मौजूद है, देन यू आर गोइंग टू यूज़ फ्रॉम सम प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम एनी सोर्स। यानी सबसे पहला जो है फ्रॉम एनी प्लेस। व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्लेस, व्हेन यू आर गोइंग टू रिटन अबाउट सम प्लेस, यू आर बाउंड टू यूज़ दिस प्रपोजिशन फ्रॉम। जब आप किसी जगह का जिक्र कर रहे हैं, जगह के साथ लिंक पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या है, आप बाउंड हैं किसको यूज़ करने में, फ्रॉम को यूज़ करने में। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर आप इन डिटेल आप सीखोगे कि किस तरह हम फ्रॉम का इस्तेमाल अपनी डेली कन्वर्सेशन के अंदर करते हैं या रिटन फॉर्म के अंदर करते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी सूरत हाल हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, हालतें हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी केयरफुल, स्टे विद मी टिल एट द एंड ऑफ द लेक्चर। आपने इधर उधर नहीं भटकना, आखिर तक वीडियो को देखना है। डोंट स्किप द वीडियो लेक्चर, इसको स्किप नहीं करना, काट के नहीं देखना, इसको आगे फॉरवर्ड करके नहीं देखना। बस जस्ट आपने क्या करना है, आपने पूरा का पूरा फोकस करना है। फर्स्ट, फ्रॉम सम प्लेस। व्हेन वी टॉक अबाउट सम प्लेस, व्हाट इट मीन्स, किसी जगह का जिक्र है, किसी जगह से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम फ्रॉम आई विल कम फ्रॉम तलागन। मैं किसी बंदे को बता रहा हूँ, वो मुझे कहता है कि यार आप कहाँ से आओगे। ही इज़ आस्किंग फ्रॉम मी दैट कि कहाँ से आप मेरी तरफ आओगे। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि आई विल कम फ्रॉम तलागन। अब ये तलागन क्या, एक सिटी है, एक प्लेस है। तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, फ्रॉम। यानी when we have talk about, when we have written about a place, तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे from का इस्तेमाल किया। यानी जब भी किसी जगह का जिक्र होगा, किसी जगह के बारे में बात की जाएगी, तो आप डियर स्टूडेंट क्या करोगे, आप from का इस्तेमाल करोगे। अब आप देख सकते हैं, I will come from, मैं आऊँगा कितने बजे, from यानी सॉरी कहाँ से, from तलागन। We are from अरेबिया। हम अरब से हैं। अब देखिए अरब क्या है, अरेबिया इट इज़ अ प्लेस। और जब प्लेस का जिक्र हुआ तो हमारा ताल्लुक़ कहाँ से, किस जगह से है, वी आर फ्रॉम अरेबिया। यानी हम अरब के रहने वाले हैं, हमारा ताल्लुक़ अरब के साथ है। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने फ्रॉम का इस्तेमाल किया। ही इज़ कमिंग फ्रॉम अब लाहौर भी क्या है, प्लेस है। इसकी जगह आप पार्क भी कर सकते हो, पार्क भी क्या है, प्लेस है। ही इज़ कमिंग फ्रॉम पार्क, वो पार्क से आ रहा है। तो
तो जब प्लेस का जिक्र हुआ तो डियर स्टूडेंट हमने क्या इस्तेमाल किया, फ्रॉम का इस्तेमाल किया। तो आपने याद रखना है जब भी किसी प्लेस का जिक्र होगा तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इस्तेमाल करोगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। एक हमारा हो गया कि फ्रॉम का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे जब हमारी बात प्लेस के बारे में होगी एंड हम बताना चाहते हैं कि हमारा लिंक किस जगह से है, हमारा ताल्लुक़ किस जगह से है, देन यू आर गोइंग टू यूज़ फ्रॉम। एंड द सेकेंड वन इज़ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप वक्त का जिक्र करना चाहते हैं कि एक बंदा फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वर्क फ्रॉम 8 to 10। अब देखिए ये क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम। यानी मैं काम करता हूँ 8 से 10 के दरमियान, तो ये आई वर्क फ्रॉम 8 to 10। तो यहाँ पे देखिए ये भी किसको ज़ाहिर कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, फ्रॉम। ही विल कम फ्रॉम 9 to 10, यानी वो 9 से 10 के दरमियान आएगा। टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे भी हमने किसका मेंशन किया, पॉइंट ऑफ टाइम का। एंड व्हेन देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ फ्रॉम। जब वक्त का अंसर शामिल है तो ये क्या होगा, हम फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। Aslam will be here from 6 to 12। यानी ये भी देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है अगेन। यानी असलम 6 से 12 के दरमियान यहाँ पर होगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम आता गया असलम विल बी हेयर, कि असलम यहाँ पर होगा फ्रॉम 6 to 10। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल किया। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, विच इज फ्रॉम एनी सोर्स।
जब आप ये बात करते हो एनी सोर्स की, आपने ये चीज़ वहाँ से ली है, आपने ये चीज़ वहाँ से लिखी है, आपने ये वहाँ से सुना है, यानी आपने किसी ज़रिए के जो है ना इस्तेमाल किया है किसी चीज़ को सुनने में, लिखने में या देखने में। मिसाल के तौर पे ही हर्ड फ्रॉम मी, उसने कोई बात और मुझसे सुनी है, उसका सोर्स कौन हूँ मैं, तो क्या बन गया फ्रॉम। आई रोट इट फ्रॉम अ बुक, मैंने इसको एक किताब से लिखा है। अब मेरा सोर्स क्या है लिखने का, बुक है, किताब है, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, फ्रॉम इस्तेमाल किया। इसी तरह they bought a mobile from a shop, उन्होंने कहाँ से मोबाइल ख़रीदा, उनका सोर्स क्या है, शॉप है, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने फ्रॉम इस्तेमाल किया। तो देख सकते हैं ये तीनों सोर्स है, तो जब सोर्स का जिक्र होगा तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। जी आप ले चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर you have been taught about the use of from, and there are three occasions, there are three conditions or states where you can use from. You are able to utilize from some place. When we are talking about किसी जगह की हम बात कर रहे हैं, place की, point of time, when there is a point of time mentioned in a sentence, then you are going to use from. And the third one is from any source, when you are going to write, write, heard, hear, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप कहीं से सुनने वाले हैं, कहीं से लेने वाले हैं, कोई आपका सोर्स है, तो देन यू आर गोइंग टू यूज़ फ्रॉम। यानी तीन चीज़ों के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने इस बात को बयान करने की, समझने की एग्जाम्पल की मदद से कोशिश की है। नंबर 1 पहला जो है वो है किसी प्लेस का जिक्र हो तो फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो फ्रॉम इस्तेमाल होगा, कोई सोर्स होगा जिससे हम कुछ ले रहे हैं, वहाँ पे भी आप क्या करोगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। डियर स्टूडेंट, स्टे विद मी इन अपकमिंग लेक्चर्स, जो आगे लेक्चर आने वाले हैं उनमें से आप मेरे साथ रहो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपके जो स्कूल्स हैं वो कुछ दिन तक इंशाल्लाह ओपन होने वाले हैं, तो अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, और कुछ ना कुछ घर से तैयार करके लाना है ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सकें। अल्लाह हाफिज़।